ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? एच एफ HF का। H2O NH3। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उस पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बाय बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है, देखो ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। ऑर्डर कैसा होता है? H2O का सबसे ज्यादा, फिर HF, NH3। ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड है, प्लस स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड है, प्लस तुम्हारा वो भी है, क्या नाम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, थोड़ा सा वो भी फैक्टर आ जाता है। वो मिक्स करके बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ही आता है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है और H2O का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है। NH3 और HF जो है उनमें डिफरेंस आता है। ठीक है, 37 हो गया। 39 तो इजी है, HF जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो हमारा सेकंड हो जाएगा इसमें, तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, अच्छा I2Cl6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? से I2 बनाना डाइमर होता है। बनाना बॉन्ड जैसा डाइमर। बनता है। उसका नंबर क्या था? I2 40 नंबर। ये ऐसे बनता है, Cl बन गया, Cl बन गया। देखो ये एक Cl जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इसको देता है, ये ऐसे, ये लोन पेयर ऐसे, ये लोन पेयर ऐसे, ये लोन पेयर ऐसे। चार कैसे आ रहे हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल, दो इलेक्ट्रॉन इससे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, काइंड ऑफ स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, बोथ है स्क्वायर प्लेनर। सब वो 2Cl दूसरे प्लेन में नहीं होंगे? ऑक्टाहेड्रल ना, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल में ये जो है एक ही प्लेन में तो होते हैं। ये सब एक प्लेन में होते हैं, तभी तो उसे स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। हाँ, इसे सारे के सारे एक प्लेन में है, तो 8 एटम्स जो हैं वो एक प्लेन में है बेसिकली। ये आई थिंक आ गया होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी। ठीक है, 42 में क्या है? एन एलिमेंट ए व्हेन कंबाइंस विद 4 एफ एटम्स फॉर्म्स AF4 व्हिच हैज स्क्वायर प्लेनर शेप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक के पास कितने लोन पेयर है बताओ भाई? स्क्वायर प्लेनर तो तब बनेगा जब ऐसे आएगा। टू, दो दो लोन लोन पे। पेयर्स। ठीक है, तो बस अब क्या पूछा है? AF+3 हैज आइडेंटिकल बॉन्ड AF3। बताओ ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 सर। एक तरीके से ये XeF4 हो गया। वो पूछ रहा है XeF3 प्लस और XeF प्लस। बस इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लो। XeF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? दो लोन पे रहेंगे अभी भी, 2 और 3 5, ये मेरा ऐसा बनेगा।
इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लो आगे क्या पूछा है। AF2 has non-zero dipole moment, AF5 plus has all आइडेंटिकल बॉन्ड तो दोनों में नहीं होंगे ना, दोनों में आइडेंटिकल बॉन्ड नहीं होंगे। नहीं नहीं, ये एक मिनट, ये वाला जो बॉन्ड है ये सबके सब 90 डिग्री पे एंगल, सॉरी ये एंगल सारे सेम है, तो ये सारे के सारे बॉन्ड जो है सेम हो जाएंगे। 90 डिग्री एंगल है ना सबका। सर पर लोन ऑल पे रिपल्शन भी तो है, सर तो लोन पुश कर देगा। सर लोन पे रिपल्शन से वो पुश 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। छोटा थोड़ी होगा, रिपल्शन से जो वो उसके साथ 90 डिग्री नहीं बनाएगा वो। और प्लेनर एप्स के बीच का एंगल 90 से कम हो जाएगा। इन्होंने आइडेंटिकल बॉन्ड का मतलब क्या वो बोला है, आइडेंटिकल बॉन्ड का मतलब है क्या नाम है, बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ अगर सेम है तब आइडेंटिकल बॉन्ड बोलेंगे ना। यहाँ पे तो क्या है, बेंट रूल से बॉन्ड लेंथ अलग अलग आती है इन दोनों में। इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, x ग्रेटर देन y होता है। यहाँ पे क्या है ना, एंगल जो है आपस में सबका 90 डिग्री है। सर जब बॉन्ड लेंथ सेम होगी तभी होगा। तो आइडेंटिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, आइडेंटिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ सेम है मेरा एक तरीके से। बाकी ऑप्शन देखते हैं एक बार। AF2 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। AF मतलब XEF, ये तो लीनियर होता है, इसका तो म्यू क्या होता है, जीरो हो जाएगा। AF4 is polar in nature, XEF4 उसका भी न्यू जीरो होता देखो है। नहीं है x, यहाँ पे अगर x ही ले लोगे तो नॉन पोलर होगा ना, यहाँ पे सबको ऐड करोगे तो म्यू1 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 म्यू1, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, म्यू तो इसका जीरो हो गया। नॉन पोलर होगा। कंसीडर मॉलिक्यूल्स जो है, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर आई थिंक सभी को आ गया होगा, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को। 44 में, ये 44 में NO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, ये NO2 माइनस होगा। 42 में फाइनली आंसर क्या आया? 1.5। 42 में फाइनली ये है ना, सर वो NO2 माइनस का तो हम वो 15 है तो 2.5 से कर सकते हैं, आपने टेबल दिखा के। हाँ हाँ N2 प्लस का, अच्छा NO2 माइनस, नहीं 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 नहीं, NO2 माइनस का तो हमें बनाना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर, रेजोनेंस से हम निकालते थे याद है। अभी जैसे इसमें क्या से निकालूंगा मैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास जैसे तीन बॉन्ड बन रहे हैं, दो स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका बॉन्डर कितना हो जाएगा 1.5। इसमें क्या है, चार बॉन्ड हैं और तीन स्ट्रक्चर बनेंगे, याद है
हम ऐसे तो बनाते थे, CO3 2- का स्ट्रक्चर ऐसे ही तो था, तो ये 1.33 है। इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर सबका निकाल सकते हैं। CO3 2- जो है उसका भी निकाल सकते हैं, उसका भी 4/3 आएगा। 1. बोलो किसी को डाउट है क्या? वो O2+ का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा। O2+ का स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा है ना। O2+ क्या है? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है? 2.5 ओके रहता सर, है। ओके। सर 1.5 नहीं होगा क्या क्या? सर O2+ में 1.5 नहीं होगा किसमें? कौन से वाले मॉलिक्यूल में? सर O2+ O2+ में 15 इलेक्ट्रॉन है ना, सर 2.5 नहीं तो होगा। 2.5 ही होगा ना। हाँ अच्छा हम इनमें देखते हैं, बेंड्स रूल वाले एप्लीकेशन वाले हैं 45 का, N2H4 and N2F4, ये मैंने क्लास में लिखाया हुआ है। कौन बताएगा इसके बारे में? सर वो NN सर बॉन्ड NN लेंथ है। F4 में एच वाला ज्यादा है लेंथ सर ज्यादा एफ से। होगी सर, क्योंकि H ज्यादा एस कैरेक्टर तो लेता है, तो NN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ज्यादा कैरेक्टर होगी सर कम, उसमें, इसलिए एस सर। कैरेक्टर कम है उसका। मोर एस कैरेक्टर ले लेगा ये, कैसा? क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से लेस एस कैरेक्टर ऑक्यूपाई लेस करेगा। करेक्ट था। ठीक है, मोर एस कैरेक्टर है तो ये क्या होगा? लेस एस कैरेक्टर होगा। हाँ सर, ये और क्या होगा? इसलिए मोर बॉन्ड एस। लेंथ ज्यादा होगा। तो ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, तो ए जो है वो ज्यादा होगा बी की कंपैरिजन में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से भी रेफर कर सकते हो। अच्छा 45 में और कोई ऑप्शन में डाउट है क्या, ये बताओ। 45 में कोई डाउट है क्या? और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेने। अच्छा 46 में बताओ क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज। देखो Al2Br6 जो है Al2Cl6 की तरह ही होता है, ये तो तो वहां तो BR6 इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं, वो तो देता है बल्कि। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर मतलब इसका सर शेयर वो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बता सकते हैं वापस? हाँ देखो यहाँ पे क्या है ना, ये क्या है, ये मेरा बनाना बॉन्ड नहीं है, ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो नॉर्मल तरीके से होता है। अच्छा B2S6 में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन B2S6 में 3C2E। यहाँ पे क्या होता है? 2 सेंटर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन बोरोन के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सेंटर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे? 3 सेंटर पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई आइडियली? अगर मेरे पास ऐसे बना हुआ है
तो एक बात बताओ, ये आइडियल सिचुएशन है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं जब 3 एटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो गया? ओके सर। और कोई ऑप्शन बोलो। Al2Br6 जो है वो तो आराम से अपना डायमर बना लेगा, उसको इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो, एल्यूमिनियम के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, उसको जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा Al2Br6। बाकी तुम्हें सब कुछ पता ही है, B2S6 AlS3 सब एक ही बात है। फोर्टी सेवन में क्या, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे क्या है, पी और डी में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, और उससे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो द प्रोड्यूस ऑर्बिटल इज नॉट एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, किसी को कोई डाउट है 47 में? नो सर। सर फर्स्ट ऑप्शन एक और बार बता दो ना। अच्छा ये वाला, the यस shown overlap produces a molecular orbital which has higher energy than its individual atomic orbitals। तो देखो ना, ये बॉन्डिंग वाला जो रहता है, जैसे हम दो ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो हमारे दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, ये स्टार वाला है, बिना स्टार वाला, ये एंटी बॉन्डिंग वाला, और ये बीएमओ वाला। तो बीएमओ वाला जो बनता है उसकी एनर्जी कम रहती है, देखो ना, बी एनर्जी ऑफ, तभी तो स्टेबल रहता है, बीएमओ इज लेस, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। यस सर। सर हाँ बोलो। सर अगर इसी क्वेश्चन में वो एंटी बॉन्डिंग हो रहा होता और इसमें ये पूछते कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, तो सर नोडल प्लेन्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि पी और डी में तो मतलब नोडल प्लेन्स। एंटी बॉन्डिंग होता तब ये किस तरीके से होता? ओके, एंटी बॉन्डिंग में तो वो जो दो ऑर्बिटल्स है वो दोनों मतलब कैंसिल हो जाएंगे ना। कैंसिल कैसे होंगे? कौन सा क्वेश्चन है ये, 20 40 47? प्लस माइनस माइनस प्लस, वो भर रहा है बोल रहा है। किसका? ठीक है, तो ये मेरा बॉन्डिंग वाला है, ये बॉन्डिंग वाला जो है ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करके बनाएगा ये प्लस वाला अलग से, माइनस वाला अलग से, ये जो है ये अलग से, ये जो है ये अलग से। ये है बीएमओ की बात कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, दोनों इस तरीके से हो जाएंगे।
ठीक है, और ये जो है ये अलग हो जाएगा इस तरीके से ये। सर इसमें तो बॉन्डिंग में भी नोडल प्लेन्स होंगे ना? हाँ नोडल प्लेन होगा ना ये। एंटी बॉन्डिंग वाले जो है वो इस तरीके से कुछ बनेंगे। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, अगर तुमने देखा होगा, जैसे मान लो पी वाला हम कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, 4 पार्ट में टूट जाता है, याद है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे भी टूट गया इस तरीके से एबीएमओ में। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। और स्क्रॉल करेंगे सर ये कैसे मतलब किया, वो एक और बार समझाएंगे? बताता हूँ। एक बार बता दीजिए ना सर। देखो एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाते हैं, सारे के सारे लूप्स जो हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम पी ब्लॉक में करते थे, यहाँ पे इन दोनों को हम मिला रहे हैं, तो हमारा किस तरीके से आता था, इस तरीके से आता था, चारों के चारों क्या हो जाते थे, सेपरेट हो जाते थे। यहाँ पे भी इस तरीके से वो क्या नाम है, ये क्या नाम है, देखो ना सबके सब बिखर गए एक तरीके से, सबके सब बिखर जाएंगे इस तरीके से। सर पर वो साइन का जो चेंज हुआ वो साइन चेंज कहाँ हुआ है, यहाँ से यहाँ वाला, यस तो ये तो होगा ही ना, तभी तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा तभी तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। यस हाँ यस। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। और स्क्रॉल कर सकते हैं। कहाँ पे स्क्रॉल कर सकते सर वो नोट में। हैं? हाँ करता हूँ जी। कंसीडर द मॉलिक्यूल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 बॉन्ड एंगल से। देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर है तो ये इसके इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके पास क्या है, वेकेंट डी है, सिलिकॉन हैज वेकेंट डी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हो जाएगा, और ये इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, मतलब थीटा 2 जो है वो ज्यादा हो जाएगा थीटा 1 से। दूसरे वाले में हम क्या लॉजिक लगाएंगे, कौन बताएगा? दूसरे वाले में हम क्या लॉजिक लगाएंगे? सर क्या? बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये पास पास में रहेंगे तो इसका एंगल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऐसे आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास? ऑप्शन ऑप्शन 1 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन।
49 में कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो, इजी क्वेश्चन है। ये sp3 नहीं है, sp2 है और ये sp3 है, एक बॉन्ड और ऐड हो गया है ना। ये तो इजी है खैर। अच्छा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट बताओ। ये कैसे करेंगे हम? सर एस कैरेक्टर देख के। हाँ बताओ कैसे करेंगे इस कैरेक्टर देख के। सर एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा वो शॉर्ट होगा, और जिसमें पी ज्यादा होगा वो लंबा होगा लेंथ। एस कैरेक्टर ज्यादा किसमें है? सर SP2 में। sp2 में एस कैरेक्टर ज्यादा है। इसमें एस कैरेक्टर जो है, वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा? सर राजभर। वेरी गुड। तो इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि sp2 है। ये क्या है, sp3 है। इसमें एस कैरेक्टर क्या है, कम है। बस इसमें सर एस चार्ज कैरेक्टर से कोई ज्यादा। फर्क पड़ेगा? क्या क्या? चार्ज से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, चार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा सर sp2 आ गया। हाँ हाँ सर बोलो। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, BF3 में बैक बॉन्डिंग हो सकती है तो बाद में वो रेजोनेट कर जाएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ वैसे ही छोटा हो जाएगा ये भी BF बोल के कम। सकते, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी बोल सकते हैं। इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शायद हमने किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हमने। यहाँ पे क्या है, ये ऐसे है, नेगेटिव चार्ज है। ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, प्लेनर रहता है, और sp2 रहता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये प्लेनर है, ये मेरा पिरामिडल रहता है। इस तरीके से आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट हो तो देखो बता दो। सर ये समझ नहीं आया। यस सर, मुझे में नहीं आया। अच्छा चलो मैं अलग से फेयर में दिख बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, 50। उसमें क्या है, C-CN3 बोला है। तो यहाँ पे ऐसे होगा, देखो, CN CN CN, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। देखो ये लोन पेयर जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में जा सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2, विच इज प्लेनर। वेयर एज मेरा अगर ऐसा है, कोई केस है, तो इसमें हमारे को कोई छूट नहीं है। ये ऐसे कैसे बनेगा? तो ये क्या है, sp3 है, sp3 है और एक लोन पेयर है। देखो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, एक लोन पेयर है। तो तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर क्या होता है, पिरामिडल होता है। ये पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। बोलो, यहाँ तक कोई यस डाउट है सर। क्या? यस। ठीक है, मैं 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट में आया ना। और ऊपर एक बार स्क्रॉल कर दीजिए ना।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। मेरे को नोट करना था, वो ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। भेज दूंगा मैं इसका वो पीडीएफ बना के भेज दूंगा, जैसे मैं हमेशा भेजता हूँ। ओके सर। नेक्स्ट क्या है, ये वाला। पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स and it merely shortens the bond length. The relative strength of pi bond depends on intermolecular distance. The correct order of relative strength. चलो इसको हम अलग से देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो? 51। तो देखो 2p सबको पता है 2p पाई। देखो जितना छोटा ऑर्बिटल होगा उतना ही ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होगा, तो वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आएगा मेरा 2p पाई 3d पाई। कैसे? ये कैसे है? ये क्या है? 2p है, ये क्या है? 3d है। मैं एक और बना रहा हूं, सॉरी। ये 2p है, ये 3p है। चलो 3d को इतना छोटा बनाना थोड़ा अनफेयर है, थोड़ा सा बड़ा भी बना दे। कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों में ओवरलैपिंग करने के लिए, 2p और 3p में ओवरलैपिंग करने के लिए दे हैव टू बेंड, राइट? दे हैव टू बेंड फॉर द ओवरलैपिंग। बट 3d ऑलरेडी बेंड है, 3d जो है वो ऑलरेडी बेंड है। हैव टू बेंड फॉर ओवरलैपिंग। ये क्या है? डोंट हैव टू बेंड। तो उसका एनर्जी बच जाएगा। तो सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे ये आएगा। यहां डाउट हो सकता है। और लास्ट में तो मेरा 3p पाई आएगा। अब बोलो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं? कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया ये बताओ पहले तो। ये 3d और 3p वाला क्या? यस देखो इसमें क्या है, 3d में ऑर्बिटल्स जो हैं, लोब्स जो हैं, वो ऑलरेडी बेंड है। बट अगर हम 3p लेंगे तो उसमें क्या है, इस दोनों को बेंड होना पड़ेगा। 3d ऑलरेडी बेंड है तो उसका एनर्जी बच जाएगा और उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का। सर अगर यहाँ पे d ऑर्बिटल के जगह s ऑर्बिटल होता और हमें 2p और 3p के साथ कंपेयर करना होता तो? तुम बोल रहे हो 2p और 3s ऐसा? यस पाई बॉन्ड बनता ही नहीं ना उससे, बात ही नहीं करेंगे उससे। यस। ठीक है, 52 देखते हैं। CHCl3 CH3Cl। 52 देखते हैं। चलो CHCl3 CH3Cl। तो कौन सा बॉन्ड है? CH बॉन्ड ही है ना? ठीक है। देखो क्लोरीन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस एस कैरेक्टर आएगा इसका। लेस एस कैरेक्टर के साथ जुड़ेगा ये, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मतलब इस बॉन्ड का क्या होगा? मोर एस कैरेक्टर होगा, इजंट इट? बोलो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे तो मेरा कंपैरेटिवली लेसर एस कैरेक्टर होगा। तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा बताओ? CH3Cl।
CH3Cl का ज्यादा हो जाएगा ना इसका बॉन्ड लेंथ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट है 55 में क्या है, लैटिस एनर्जी है, चार्ज को देखेंगे यहाँ पे क्या है, देखो +3 -3 +2 -2 +1 -1, गलत डायरेक्शन में चला गया क्या मैं, +4 +3 +2 +1, डी आ जाएगा मेरा। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई गेस, बोलो। सर ऐसे क्वेश्चंस में हम सिर्फ चार्ज फैक्टर को ही कंसिडर करेंगे ना? हाँ, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये फजान्स रूल वाला पार्ट है, उसका हमने वो लिखवाया था ना एक्सेप्शन टाइप फजान्स रूल में, स्यूडो इनर्ट गैस वाला जो पार्ट है। खैर ये थोड़ा सा उससे अलग है, ये सबके सब स्यूडो वाले हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इस वाले पार्ट में जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग। तुम्हारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, इस वाली रो में पुअर शील्डिंग होती जा रही है जैसे जैसे तुम जाते जा रहे हो नीचे। तो जेड इफेक्टिव जो है वो मेरा इस तरफ इस तरीके से रहेगा। तुम लोग बोलोगे सर जेड इफेक्टिव का क्या रिलेशन है, बताओ क्या रिलेशन है? अगर इंक्रीज हो पोलराइजिंग पावर ज्यादा सर होगी, पोलराइज, हाँ तो Hg+2 का पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि जेड इफेक्टिव का पार्ट है और ये पोलराइजिंग पावर को बढ़ाएगा। अब निकाल सकते हो, बताओ। तो मेरा ये सही हो जाएगा। बस Hg+2 का सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा Hg+2 का। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया। अब हम आते हैं गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक किसी से हुआ ये वाला क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर, आंसर रॉन्ग। कौन सा? नो सर। 31। चलो 31 हम डिस्कस करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ते हैं। सर हो गया था। वेरी गुड, कैसे किया? सर वो 18 था ना, तो कोई नहीं तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है मैं कर लेता हूँ, कोई नहीं। H2O2 और He जो है 5 मोल का मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, एक वेसल में रखे हुए, ये मेरा वेसल है। इस वेसल में H2 है, O2 है और हीलियम। ठीक है, 50 atm तक प्रेशर है, 5 मोल है। एक इलेक्ट्रिक स्पार्क आया, उससे क्या है H2O जो है, अरे इसको क्या करूं, चलो इसको ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये H2 और ऑक्सीजन जो है मिलकर क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। तो पानी बना लेते हैं, तुम्हारा ऑक्सीजन जो है ना वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, मेरे पास ये बचता है। तो इसमें क्या है 50 atm है, इसमें क्या है 20 atm आया, वापस से ऑक्सीजन डाल दिया, वापस से भर गया।
वापस से H2 प्लस O2 प्लस हीलियम आ गया 50 ATM। वापस से ऑक्सीजन को खाली कर दिया H2 और He 35 ATM। इस तरीके से बताओ पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर दूसरे वाले में O2 का ऐसा खत्म हुआ, ऐसा कहाँ लिखा है? An electric spark is passed and pressure is noted as 20 atm after cooling the content to the original temperature. Oxygen gas is further introduced. ऑक्सीजन गैस को तुम डाल रहे हो अलग से, ठीक है? तो तुम्हारा प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीजन गैस को तुम डाल रहे हो, प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, अभी जो है इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन नहीं किया है कि O2 जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, बट ऑक्सीजन गैस को हम ऐड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ऑक्सीजन गैस की कमी हो गई है। सर मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, 35 ATM हो गया। मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। हाँ, बीच में नेट चला गया था। तो बस इसी लाइन से जो है ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं, यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो रहा है। सर ठीक है, हाँ हाँ बोलो। सर जब सेकंड टाइम स्पार्क किया तब वहां पे ऐसा नहीं लिखा है ना कि O2 खत्म हुआ। पहले बार तो हाँ O2 तो ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम सर। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एम्बिगिटी तो है, थोड़ा कहीं ऐसे मेंशन नहीं किया है कि क्या खत्म हो रहा है, बट जैसे पहले पार्ट में तुम्हारा ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो रहा है, दूसरे पार्ट में भी सर दूसरे पार्ट में कम हो रहा है तो रिएक्ट करके ही कम हो रहा होगा ना, हीलियम के साथ थोड़ी ना नहीं, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बट ये बच रहा भी होगा तो हो तभी। सकता है ना। नहीं नहीं, बट ये भी तो हो सकता है ना कि हाइड्रोजन इस बार खत्म हो रहा हो। और सर हाइड्रोजन है तो क्योंकि फिर उसका पार्शियल प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना पूरे इसका, जब हम दोनों केसेस में ले रहे हैं तो। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? सर हमने जब पहले केस में H2 प्लस He किया तो 20 ATM आया, और दूसरी बार कर रहे हैं तो 55 ATM आ रहे, तो ऐसा चेंज क्यों होगा? और टेम्परेचर कंडीशन सब सेम रखा है उन्होंने। हाँ, वो देखते हैं, वो वाला पार्ट देखते हैं, उसको तो सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। बट यहाँ पे ये जो दूसरा वाला जो कंडीशन है कि जब तुमने वापस से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया और प्रेशर ड्रॉप हो गया, इन दैट कंडीशन उन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि हाइड्रोजन खत्म हो रहा है या ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हम ऐसे बोल कैसे सकते हैं? एक बार सॉल्व करते हैं, हो सकता है सॉल्व करने से कुछ आइडिया लग जाए। ठीक है, चलो। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है। थर्टी वन क्या है? केस वन। पहले केस में क्या है तुम्हारे पास? क्या क्या है? H2O2 He, H2O2 He, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। मोल्स इन्होंने बोला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन 1। अभी क्या है? H2 प्लस हाफ O2 क्या बनाता है? H2O बनाता है।
अच्छा 5 के करस्पॉन्डिंग ही 50 एटीएम प्रेशर है, ठीक है। अभी क्या है, ये x है, ये y है, O2 जो है वो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y, ये इस तरीके से, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया तो प्रेशर 20 हो गया। प्रेशर 20 हो गया, पहले 50 था। बताओ प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ही होगा। यस सर। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अभी तुम्हारा H2 है और He है सॉल्यूशन के अंदर, तो H2 प्लस He मतलब इनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने होंगे, H2 के तुम्हारे x माइनस 2y है और इसके z है, ये कितने होंगे बताओ, 2 के बराबर होंगे, बोलो। x माइनस 2y प्लस z क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है 20 एटीएम प्रेशर है। ये केस 1 है और इसका ये बी पार्ट है। इसमें क्या है 5 से 50 था और 20 एटीएम हो गया, तो ये 2 के बराबर हो गया। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 2 हो गया, 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 2, यहां से क्या आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? क्या किया? सर वो प्रेशर से बता सकते हैं वापस? पहले तुम्हारा 50 एटीएम प्रेशर था, अभी तुम्हारा 20 एटीएम प्रेशर है, और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो 50 एटीएम पे 5 मोल थे, 20 एटीएम पे कितने मोल्स होंगे, बोलो। 50 एटीएम पे 5 मोल थे, तो 20 एटीएम पे कितने मोल्स होंगे, 2। बस वही लिखा है हमने। तो 1 और 2 को माइनस कर दिया, करके देख लो y 1 आ जाएगा। अब तुमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ऑक्सीजन गैस इज फर्दर इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज द प्रेशर टू 50 एटीएम। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन गैस को कितना ऐड किया है, 3 मोल ऐड किया है। ऑक्सीजन गैस को कितना मोल ऐड किया है, 3 मोल ऐड किया, मतलब ये x माइनस 2y है, ये केस 2 है, और इसको 3 मोल ऐड कर दिया, ठीक है। 3 मोल ऐड कर दिया, क्योंकि अब 50 एटीएम फिर से हो गया। तो पहले 2 मोल बचे थे बी वाले केस में, अभी क्या है वापस से 3 मोल ऐड हो गए, मतलब ऑक्सीजन को 3 मोल ऐड किया है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। ठीक है। अभी क्या है, अभी मैं इसको O2 को पूरा कंज्यूम करा रहा हूँ। देखो वो केस अभी मान रहे हैं O2 को पूरा कंज्यूम करा रहे हैं, तो मेरे पास जो है ये कितना बनेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2y, क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, -6 -6 -3 यस सर या -6 3y, नहीं नहीं 6 ही होगा, ठीक है। अभी क्या है प्रेशर कितना हो गया इस केस में, इस केस में प्रेशर हो गया 35 एटीएम, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3.5 मोल्स।
बोलो यहां तक देखो सब लोग, कोई डाउट है क्या अभी तक? नो। सर जो सेकंड केस है उसमें पहले तो ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गया था, तो हमें मतलब 3 मोल्स कैसे पता चला ऐड किया? अरे भाई ये रहा ना, वाई बना गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3 बोलना, तो ऑक्सीजन को ऐड किया ना वापस, तो मेरा प्रेशर 50 हो गया। 20 से पहले 50 था, 50 से 20 हुआ, 20 से वापस से 50 हुआ, तो ये 30 का गैप कैसे बढ़ा? जब 3 मोल O2 ऐड किया तभी तो। 3 मोल O2 ऐड करेंगे तभी तो इतना गैप आएगा, क्योंकि O2 गया था, फिर से ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब O2 को कितना ऐड किया गया? 3 ऐड किया गया। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 2y माइनस 6, ये मेरा H2 है, प्लस He के मोल्स कितने हैं? Z है, जेड। ये कितना है? 3.5 के बराबर। y कितना है? 1 है, तो x माइनस 8 प्लस z इज इक्वल टू 3.5। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। हमने क्या लिया था? O2 को लिमिटिंग रिएजेंट लिया था। अभी हम एक काम करते हैं, H2 को लिमिटिंग रिएजेंट लेते हैं। देखो यहां से गड़बड़ आंसर आ रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, O2 को H2 को लिमिटिंग रिएजेंट लेते हैं, तो बताओ क्या डिफरेंस आएगा? ये चला जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ क्या बच जाएगा? 3 माइनस x x/2। माइनस बाई 2, राइट? तो अभी मैं क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ O2 जो अभी बने हैं और मोल्स ऑफ He जो हैं वो 3.5 के बराबर है। तो ये कितना आ गया? 3 माइनस x माइनस 2y डिवाइड बाई 2 प्लस z इक्वल टू 3.5। तो ये हो गया मेरा माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2/2। y क्या है? 1 है, तो पुट कर दिया मैंने। और यहाँ पे कितना हो गया? 0.5। तो ये हो गया x/2। अच्छा, x प्लस जेड ऊपर कितना था? 4 था, 4। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस x/2 प्लस 1 प्लस 4 माइनस x इज इक्वल टू हाफ। तो ये हो गया 3x/2, 5 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 9/2। यहाँ से x कितना आया? 3 आया, y 1 आया, z भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, मुझे पता है इसमें बहुत दिक्कत होगी, बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, काफी सारे केसेस हैं। देखो पहले केस में क्या किया, H2O2 और He है, तीनों को मिक्स किया, 5 मोल निकले तीनों के, और 50 ATM आया। अब तुमने क्या किया, उसमें स्पार्क डाला, H2 और O2 जो है, O2 कंज्यूम हो गया, O2 पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे H2 जो है वो इतना बचा। ठीक है, और अभी मेरे मोल्स जो हैं वो
प्रेशर जो है 50 से 20 हो गया, इसका मतलब 5:2 में है, इसका मतलब मोल्स भी जो है 5:2 में होंगे। तो हमने x माइनस 2y उस मोमेंट पे जो मेरे पास गैस थी विच इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, उनके मोल्स ऐड करके हमने 2 के बराबर कर दिया, वहां से y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ O2 ऐड कर दिया, 3 मोल O2 ऐड करने के बाद अब मेरा प्रेशर जो है 50 के पास बराबर आ गया वापस से। तो जब हमने 3 मोल ऐड किया ना, अब ये जो x माइनस 2y का वैल्यू है ये कम होगा। ये कम क्यों होगा? क्योंकि y मेरा 1 है, तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट x माइनस 2। तो ये वाला वैल्यू जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, नहीं तो x जो है वो सीधा 5 से ज्यादा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस इक्वेशन से। देख रहे हो? फ्रॉम दिस इक्वेशन x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5 इफ y इज 1, और x माइनस 2y जो है वो 3 से ज्यादा नहीं है, 3 से तो कम ही है। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इस वाले केस में? अभी वाले केस में लिमिटिंग रिएजेंट मेरा H2 ही होगा। तो यहाँ पे H2 पूरा खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा मेरा, O2 बच गया और हीलियम बचा हुआ है। हीलियम तो न्यूट्रल है बेचारा। दोनों का कितना बराबर आएगा? 3.5, क्योंकि पहले प्रेशर कितना था? 50 था, फिर 20 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर लास्ट में 35 हुआ। तो इसके करस्पॉन्डिंग 5 मोल थे, इसके करस्पॉन्डिंग 2 मोल थे, इसके करस्पॉन्डिंग 5 मोल थे, इसके करस्पॉन्डिंग 3.5 थे। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर वो 3 मोल वाला प्रेशर होता है तो 3 माइनस 3x माइनस 2y/2 क्यों आया? तो वो ये खत्म हो गया ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट है H2, ये खत्म हो गया तो इधर माइनस करेंगे ना हम इसको, तभी तो आएगा। ओके सर। और बोलो किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो? सर इसे पार्शियल प्रेशर से कर सकते हैं? कैसे? सर मतलब इसमें अगर हर स्टेप में प्रेशर को कंसिडर करें और टोटल मोल जो है वो निकाले, और फिर जो हमें वेट पूछा है तो सर वेट को मतलब x, y और z मान ले, और फिर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और फिर ऐसा हर केस में निकाल के फिर फाइनली जो इक्वेशन है तो उसमें जो मोल्स होंगे वो तो सेम ही रहेंगे, तो फिर उसे इक्वेट करके। तुमने किया वैसे? सर किया बट आंसर नहीं है। बहुत लंबा मेथड है वो, तो तुम जो बता रहे हो ना बहुत लंबा है। मतलब मेथड गलत नहीं है, कहीं ना कहीं तुमने गलती कर दी होगी, बट इतना लंबा मेथड मत जाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये भी खैर लंबा ही मेथड है, बट अब कुछ नहीं कर सकते। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आए हैं टीएस में तो मतलब अभी मतलब छोड़ देना, मतलब लास्ट में ट्राई करें ना अगर टाइम बचे लास्ट तो। में ट्राई करो, टाइम बचे तभी ट्राई करो, अदरवाइज पहले ट्राई मत करो। यस सर। 31 के बाद देखते हैं। अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है? मिक्सचर ऑफ C4H8 एंड ऑक्सीजन इन 1 liter क्लोज वेसल हैविंग टोटल प्रेशर ऑफ 4 atm at 127 degrees centigrade. When the mixture is ignited, the reaction produces CO2 and H2O until all oxygen is consumed. After the reaction, total pressure in the vessel is 4.5 atm at the same temperature. When the mixture is ignited, O2 जो है वो मेरा LR है, ठीक है? चलो करते हैं इसको। C4H8 ऑक्सीजन वो लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं 32। C4H8 प्लस O2 क्या बनाएगा? 4CO2 बनाएगा और 4H2O बनाएगा, राइट? यहाँ पे मेरा 8 और 4 12 6 आ गया, ठीक है? क्या है? पहले 1 लीटर 4 एटीएम 127 मोल निकाल लो पहले, पीवी इक्वल टू एनआरटी से।
प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम कितना है 1 है क्या? कुछ गलती हो तो बता देना है ना। सर प्रेशर 4 0.12 है। 0.12 आएगा, इसका मतलब ये 0.12 है। नहीं नहीं, पूरा नहीं होगा ये, ये ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। O2 क्या है? O2 मेरा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसको ये क्या हो जाएगा 0.12 माइनस एक्स माइनस x/6 हो जाएगा, बोलो। और यहाँ पे 0 क्योंकि LR है। अब बोला क्या है? अच्छा, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं मैंने। 0.12 माइनस एक्स कैसे हो? टोटल 0.12 है ना, दिस इज टोटल मोल्स ऑफ C4H8 स्टार्टिंग में प्लस मोल्स ऑफ O2 स्टार्टिंग में, इनिशियल। बोलो, कोई डाउट है क्या अभी और? नो सर। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है? अभी कंडीशन क्या दे रहा है? अभी बोल रहा है 4.5 atm हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, मेरा प्रेशर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो पहले जब प्रेशर था 4 था, हम क्या लगा देंगे? P1 अपॉन N1 इक्वल टू P2 अपॉन N2। P1 कितना था 4, N1 कितना था 0.12, P2 कितना है 4.5, N2 कितना है, बाप रे ऐड करना पड़ेगा अब तो। NT फाइनल कितना आ जाएगा? 0.12 माइनस x/6 प्लस 4x/6 प्लस 4x/6 कितना आ जाएगा? 8 7 1/6, तो ये आ जाएगा 0.12 प्लस x/6। इतना आएगा, बताओ किसने किया है तो ये वाला? यस सर इतना ही है। यहाँ पे पुट कर दिया, निकालो इसका x का वैल्यू निकालो सब लोग। 0.1 x का वैल्यू 0.1 आ रहा है, बाकी लोग देखो एक बार। नहीं सर, और एक्स का नहीं। x का वैल्यू निकालो ना। सर 0.01। ठीक है, 0.01 पूछा क्या है उसमें? अरे यार, ये मिक्सचर का मास। ठीक है, तो 0.01 ही आ रहा है ना। 0.03 है। 0.03 आ रहा है, ठीक है। अब निकालो इनमें से हमारा क्या क्या आ गया स्टार्टिंग में। नहीं सर 0.1। यार कोई ढंग से निकालो यार, ऐसे अलग अलग आंसर मत बताओ। भार्गवी तुम बताओ कितना आ रहा है x का वैल्यू? यस सर। एग्जैक्ट 0. सर एक 0.09 आ रहा है।
हाँ सर एक मतलब ऑक्सीजन का 0.09 है और C4H8 का 0.03 है। ये इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ, सब तो पता नहीं तो गलत बता रहे हैं। वो अलग मेथड से किया था ना, तो वेरिएबल्स अलग ले लिए थे इसलिए। ठीक है, ये आ गया, बस अब निकाल लो, आगे तो कर लोगे, यहीं तो जाना था, कर लोगे ना आगे। यस 33 में क्या है, O2 molecule has root mean square speed x at T1, average speed y at T2। 33 में किसी को डाउट है क्या, ये बताओ। 33 में किसी को डाउट है क्या? नो सर, क्लास में नो सर। नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। 34 में किसी को डाउट है क्या? नो सर। 34 में ए बी दोनों निकालने पड़ेंगे ना? निकालने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी निकालने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आगे करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं है। सर बट ऐसे डायरेक्टली भी तो बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला है उसकी डिपेंडेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टीसी से एंड इनवर्सली विद पीसी, तो CCl4 का ज्यादा। एक मिनट फिर से बोलो। सर फॉर्मूला के हिसाब से तो मतलब वीसी जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, और टीसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। अगर टीसी कम होगा तो वीसी ज्यादा होगा, राइट? इसी तरीके से बोल रहे हो? यस सर, मतलब ए की वैल्यू के बेसिस पे, मतलब अच्छा टीसी में हाँ, वो। वेरी गुड, तो ऑप्शन 1 डायरेक्टली आ जाएगा ना। यस सर। अगर बट इसमें ये है ना कि ये जो कोइंसिडेंटली तुम्हारा आंसर आ गया, मैच भी कर गया, अच्छी बात है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, और एग्जाम में बहुत जरूरत होती है इन सब चीजों की। बट हो सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट, जो ये वाला जो है, मल्टीपल करेक्ट में आ गए, या फिर हो सकता है कि ये पहला वाला स्टेटमेंट नहीं आया, तो हो सकता है कि तुम्हें ए बी निकालना पड़े। अभी ऑब्जर्वेशन से कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लो ऑब्जर्वेशन नहीं यूज कर, वैसा नहीं दिया होता मान लो, तो हमें ए और बी निकाल के फिर हमें सब करना पड़ता, ठीक है। बट गुड, ये वाला पॉइंट अच्छा है। कोई किसी दूसरे मेथड से करता है ना, तो क्लास में शेयर करना चाहिए, पता चले कि और कौन कौन से मेथड हम लगा सकते हैं। अब 35 में कोई डाउट है क्या यार? नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। 38 बताओ, 38 बताओ। फोर्थ ऑप्शन है। सर 38 एक बार ब्रीफ कर सकते हैं सर, समझ ठीक, नहीं आया। 38 में क्या है, ये क्रिटिकल प्रेशर पीसी दिया हुआ है 48। पीसी का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 27b²। 20। 40, और मेरा क्रिटिकल वॉल्यूम दिया हुआ है 3b 148। अब ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना, देखो ये ml में है, ये dm क्यूब में है, मतलब ये लीटर में है, तो ये 148 है ना, इसको तुम अभी से ही कन्वर्ट कर दो इसमें, तो b तुम्हारा कितना आ जाएगा, 49 इंटू 10⁻⁻3। बस आ गया, यहीं से आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुमको। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। 39 हो गया हमारा। 43 बताओ, 43 में क्या है? इनर स्फीयर 1 of a vessel contains CH4 at pressure 4 atm
and helium at pressure 2 atm, gases are allowed to diffuse through series of spherical vessels through fine holes as shown in figure. What is the ratio of rate of diffusion of helium to CH4 when they are finally released to an evacuated container? Attendance नहीं लिया आज. किसी से हुआ ये वाला क्वेश्चन? मास प्रेशर डिपेंडेंट आ जाएगा ना उनका रेशियो. ratio rate of fusion proportional to P1 by P2 under root M2 by M1. नहीं वो तो ठीक है, वो 1 पे लग जाएगा. उसके बाद सर दोनों पे लगेगा ना क्योंकि वो एरिया सेम है. हाँ एरिया सेम है. मेरा कहने का मतलब है कि 1 से बाहर, उसके बाद क्या करेंगे? किसी से भी नहीं हुआ ये वाला वॉल्यूम क्वेश्चन? और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पहले से दूसरे में जाएंगे तो मोल का रेशियो 1:1 हो जाएगा. तो प्रेशर और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर भी 1:1 होगा. वेरी गुड वेरी गुड. फिर वैसे ही 2-2-3 में वैसे जाते ही निकालते जाएंगे. वेरी गुड. तुम्हारा क्या नाम है? सर वेदांत. ठीक है, चलो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं. कौन सा क्वेश्चन था? 43. चलो 43 करते हैं. 43 में क्या है? ये मेरा सर्कल, कितने सर्कल है? 4 है ना. 1 2 3 4 और यहाँ पे मेरा कंटेनर है. तो क्या है, यहाँ से मैं हर जगह एक छोटा सा वो कर देता हूँ इस तरीके से. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ CH4. ये मैंने क्या लिखा? प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन प्रेशर ऑफ CH4 रूट ओवर m of CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम. ठीक है, ये हमने लगा दिया. प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2/4 दिया हुआ है. ये कितना हो गया? 16. ये कितना हो गया? 4 4 4 2 1:1. मतलब इस रेट से हीलियम और CH4 बाहर निकल रहे हैं. ये उनका रेट है निकलने का. जितनी देर में हीलियम निकल रहा है उतनी देर में मेरा CH4 निकल रहा है. इसका क्या मतलब है? रेट इक्वल है, इसका क्या मतलब है? सर दोनों के इक्वल मोल्स आए. दोनों के इक्वल मोल्स आए. देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल से दिखाता हूँ कि हमारा स्पीड जो है अगर सेम है, यहाँ पे A है यहाँ पे B है, दोनों का स्पीड सेम है. मास इक्वल होंगे. क्या क्या? नहीं सर कुछ नहीं. तो जब तक यहाँ मुझे पहुंचना है, दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों आराम से पहुंच जाएंगे एक ही टाइम पे. ठीक है, तो ये दोनों जो हैं एक साथ जो है बाहर निकल रहे हैं. तो इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जब वे दूसरे में जाएंगे, दोनों का रेट सेम है. मान लो एक के 5 पार्टिकल जा रहे हैं पर सेकंड से, दूसरे के भी 5 पार्टिकल पर सेकंड जा रहे हैं. तो 10 सेकंड में दूसरे वाले डब्बे में कितने कितने पहुंचे? 50-50 पहुंच गए. इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स सेम है. बताओ, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, यस बिकॉज रेट इज सेम. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर. ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है. तो अब जब अपन 2 to 3 लगाएंगे तब हम कैसे लिखेंगे?
रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ CH4 1/1 रूट ओवर 16/4। अभी कितना आ गया? 2/1 आ गया। अभी 34 जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2/1 4/1 4 टू कंटेनर। सर 2 से 3 वाला एक और बार, वो तो आगे का वैसे ही कंटिन्यू है, एक बार हाँ, वापस आप बता दीजिए ना। देखो, जैसे मान लो CH4 के 5 पार्टिकल है, 5 पार्टिकल पर सेकंड जा रहे हैं भाई, दोनों यस सर। की स्पीड सेम है, इसके भी 5 हाँ। पार्टिकल पर सेकंड जाएंगे। थोड़ी टाइम बाद आफ्टर 10 सेकंड CH4 के सेकंड में कितने पार्टिकल रहेंगे? 50। Hc के कितने रहेंगे? 50। 50 सर। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हुए कि नहीं हुए? अगर हाँ सर, स्पीड नंबर सेम ऑफ है मोल्स तो बराबर है। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। प्रेशर क्या है? सब कुछ सेम है, प्रेशर जो है नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे 1/1 हमने क्यों रखा? प्रेशर की वजह से रखा एक तरीके से। ये प्रेशर ही है, अगर हम इसको देखें ना तो हमने फॉर्मूला यही लगाया है, सेम यस फॉर्मूला सर, वी यस हैव सर, अप्लाइड। यस सर, समझ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बाकी लोग, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, सर फोर्थ कंटेनर में 4/1 ट्रांसफर होगा ना, तो फिर वो 8 हो जाएगा। हाँ हाँ वो 8 हो जाएगा। आगे कर लोगे ना, आगे तो कुछ है ही नहीं। ये वाला करते हैं, चलो। A 10 liter cylinder containing argon gas having pressure 1 atm at 298 Kelvin is connected through a valve to a 2.5 liter cylinder containing helium gas. अच्छा, the valve is open, the gas is mixed with no change in temperature. टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो आरएमएस स्पीड में चेंज नहीं होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, है ना? तो ये 2 और 3 तो होंगे नहीं, चेंज प्रेशर में टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा इसलिए। अब हम बात करते हैं 10 लीटर 1 atm, 2.5 लीटर 2 atm। P1 V1 वाला 53 देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, ये इस तरीके से दो हैं, ये आर्गन है, ये हीलियम, हीलियम ही है ना दूसरा वाला? हाँ, 1 atm 10 लीटर, 1 atm 10 लीटर, दूसरा वाला कितना है? 2 atm 2.5। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, उल्टा कर दिया। ठीक है, जब दोनों मैंने वॉल ओपन कर दिए तब मेरा वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। मेरा वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया एक तरीके से। वॉल्यूम कितना हो गया? 12.5 लीटर। अब देखो हमें ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन में बोला है प्रेशर ऑफ हीलियम। हीलियम के प्रेशर की बात की है, तो हम क्या करेंगे, हीलियम का अभी जो हाल है और बाद में जो हाल है उस पे हमने इक्वेशन लगा दी। सिंस टेम्परेचर इज सेम तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 विद रिस्पेक्ट टू हीलियम। तो पहले प्रेशर हीलियम का कितना है? 2, वॉल्यूम कितना है? 2.5, P2 कितना है हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना है? 12.5। तो P2 यहाँ से कितना आ गया बताओ? 0.4 So 0.4. 0.4। तो मेरा क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कंपेयर टू 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? 54 में, 54 में किसी को कोई डाउट है क्या? No. नहीं सर।
56 में डाउट है क्या? नहीं सर, वी रियल अपॉन वी एड। 57 देखते हैं हम। मैनोमीटर वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि मैनोमीटर लगाया है, एक साइड ओपन है, यही बोल रहा है एक साइड ओपन है। ये बोल रहा है one side is connected to a apparatus and other side is open to atmosphere. The pressure inside the apparatus is then determined from the difference in heights of the liquid. The external pressure is 760 torr. Density of liquid is this. The open side is 10 centimeter lower. Open side is 10 centimeter lower. इसको मैंने A बोल दिया, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ठीक है। ये हाइट मेरे को कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। The open side is 10 centimeter lower than the side connected to the pressure in the apparatus. तो हम क्या लिखेंगे भाई? प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी, और प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ ए प्लस रो जी एच। बोलो इस तरीके से लिख देंगे हम। और प्रेशर ऑफ सी क्या होगा? प्रेशर ऑफ सी क्या होगा बताओ? 760 टॉर। 760 माइनस रो जी एच। रो कितना है? 10⁻³ है ना? 10⁻³ रो है, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मैं उसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कर रहा हूं। ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर क्यूब को मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ग्राम को मैंने किलोग्राम में, सेंटीमीटर क्यूब को मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। और क्या बोला है? जी। जी कितना होता है? 9.8। हाइट कितनी है? 10 मीटर में लूंगा मैं। 10⁻⁻। बट अभी जो प्रेशर आया है वो किस में आया है? अभी जो प्रेशर आया है वो किस में आया है? पास्कल में आया है। सब कुछ ऐसा यूनिट में आया है, पूरा पास्कल में आया है। तो पास्कल को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? एटमॉस्फेयर। एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। एटीएम के बाद हम किस में कन्वर्ट करेंगे? टॉर में। इतना बड़ा आएगा। ये किस में कन्वर्ट करने के लिए? टॉर में कन्वर्ट करने के लिए। ये किसके लिए? एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए। बोलो, बस यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर ये ओपन मैनोमीटर लिया है ना? हाँ हाँ, ओपन नैनोमीटर लिया है, तभी तो हम प्रेशर वो 180 लिख पाए, 760 टॉर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं। यहाँ जो लिख रहा हूँ ना वो शेयर नहीं हो पाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो 10 सेंटीमीटर का क्या हुआ? अच्छा मीटर वो में हाइट कन्वर्ट में किया। चला। हाँ हाँ, हाइट में चला गया ना, वो तो हाइट ही आएगा ना वो तो। यस सर। अच्छा, ये मीन फ्री पाथ वाला देख लेते हैं। मीन फ्री पाथ of gas A at temperature T and pressure P in a closed container of volume V is lambda. If the following changes take place in the sequence
temperature becomes 2T, pressure becomes 4P, amount of gas remains same. Due to this change, mean free path becomes lambda dash. What is the correct relation? एक काम करते, मीन फ्री पाथ वाला जो है वो कल करते हैं. मीन फ्री पाथ जो है हम लोग पहले तो पढ़ेंगे और उसके बाद जो है एन वाले जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस पैसेज वाले, वो करेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे. कल याद दिलाना, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तुम लोग करोगे, मतलब मैं सिखा दूंगा कॉन्सेप्ट उसके बाद. ठीक है, 59 हम लोग कल करेंगे. 60 बताओ, 60 में किसी को डाउट है क्या? नो सर. नो सर. यस सर, एक बार बता दीजिए. 60 में क्या है? इन्फ्लेटेड balloon has a volume of 6 liter at sea level. 1 atm is allowed to ascend in altitude until the pressure 4.4 atm. During the rise, the temperature of the gas falls from this to this. The volume of the balloon at its final altitude. तो ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा P1 V1 upon T1 upon is equal to P2 V2 upon T2. वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. P1 कितना है? 1. P2 कितना है? 0.4. V1 कितना है? 6. V2 निकालना है. T1 कितना है? 300. T2 कितना है? 250. आगे बस कुछ नहीं करना है. सर हाँ सर हाँ बोलो. सर इसी क्वेश्चन में मुझे मतलब अगर ये नहीं पूछते कि फाइनल वॉल्यूम क्या है, ये पूछते कि इसका फाइनल एल्टीट्यूड क्या है ग्राउंड से, तो कैसे करेंगे? हमें और कुछ देना पड़ेगा, इससे हम कैसे बता पाएंगे? मतलब सर बस फाइनल एल्टीट्यूड पूछते हैं, क्योंकि वो मुझे डाउट आ रहा था कि अगर वॉल्यूम तो निकल जाएगा पर अगर फाइनल एल्टीट्यूड पूछे तो वो नहीं निकल रहा था. वो तो सर ड्रॉपिंग प्रेशर देना पड़ेगा ना उनको एक यूनिट के लिए. उनको कुछ और वैल्यू मतलब वो देना पड़ेगा. मतलब ऑल्टीट्यूड का हाइट जो है, वो हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं? रो जी एच वाले फॉर्मूला से. तो वो वाला प्रेशर जो है वो देना पड़ेगा उसको. गैप वाला वैसे तो है अपने पास. डेंसिटी देनी पड़ेगी अपने को, तब जाके हम कर पाएंगे. ओके डेंसिटी देनी पड़ेगी. गैप तो ये दिया हुआ, तो कॉर्स प्रेशर तो दिया हुआ एक तरीके से. दे दे तो क्या क्या? तुम्हारी आवाज बहुत कट कट के आ रही है तुल्य. सर इसमें एक भी पेलोड का क्वेश्चन नहीं था. अब वो तो यार वैसा है ना यार, आ भी जाए नहीं भी आए वैसा ही है. बट अपने को तो पूरा तैयारी करके ही जाना है. हाँ हाँ बोलो. सर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा सर? अच्छा, कल जो है, कल पहले तो हम इंफ्री पाथ पढ़ेंगे, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर रेडॉक्स का पार्ट करेंगे. सैटरडे को हम सेकंड AIATS का डिस्कशन रखेंगे. सैटरडे हमारा वो फिक्स है. सैटरडे को AIATS सेकंड पेपर डिस्कस होगा. कल जो है हम लोग थोड़ी देर मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे. आई थिंक हाफ एन आवर में खत्म हो जाना चाहिए. फिर 1 घंटा हम लोग जो है वो रेडॉक्स का आगे का बढ़ेंगे. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखेंगे हम लोग. ठीक है. सर आप एक बार मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं कल? हाँ हाँ, वो उसके साथ ही तो है. कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके साथ ही तो है, मीन फ्री पाथ के साथ ही है ना. सर वो SP मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो रहा था. SP मिक्सिंग में MOT में